नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ओवर डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। सो गाइस, कंपनी के Q1 के लेटेस्ट रिजल्ट आज जारी हो चुके हैं। तो फिलहाल कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं दोस्तों, वो चीज़ भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का टेक्निकली और फंडामेंटली जो डेटाबेस है वो किस प्रकार का नज़र आ रहा है, तो जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल अभी कंपनी की जो प्राइस आज के सेशन की जो रही है 3 रुपये 68 पैसे पर पिछले वाले सेम प्राइस पर क्लोज हुई है। फिलहाल कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। और कंपनी के रिजल्ट्स पर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो डेटा यहाँ पे रहने वाला है कि कंपनी का दोस्तों आप लोगों के साथ जो दोस्तों स्टैंड अलोन जो डेटा कंसोलिडेट जो डेटा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो कंसोलिडेट डेटा में अगर हम बात करें तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू कितना रिसीव्ड हुआ है, तो इस रिजल्ट में दोस्तों कंपनी का डेटा दोस्तों लाख के अंदर कंपनी ने जारी किया है इस रिजल्ट का डेटा। अब कंपनी का दोस्तों टोटल ऑपरेशन से जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है वो 918 करोड़ 918 लाख का। अब दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का दोस्तों इस लेवल पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। पर यहाँ पे टोटल अदर इनकम को अगर शामिल किया जाता है 201 लाख का, तो ये रेवेन्यू काफ़ी शानदार निकल के आने वाला है। क्योंकि कंपनी के दोस्तों उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। और कंपनी के टोटल खर्च यहाँ पे अगर देखा जाए, जो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 1120 करोड़ का 1120 लाख का जो रेवेन्यू रहने वाला है। अब काफ़ी अच्छा रेवेन्यू रहा है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर कंपनी के पिछले रिजल्ट्स पर अगर हम देखते हैं तो जो उतार चढ़ाव देखने को मिले हमें, पर इसी के बेसिक पर कंपनी का जो उतार चढ़ाव के बाद अगर कंपनी का रेवेन्यू शानदार रिसीव्ड हुआ है, तो कंपनी का दोस्तों बिफोर टैक्स अगर प्रॉफिट लॉस की अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का दोस्तों जो टोटल एक्सपेंस के बाद अगर जो डेटा बचता है तो कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो कंपनी का दोस्तों ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1,68 के दोस्तों जो शेयर है वो यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अब कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, यानी कि 168 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का लॉस था और इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट रहने वाला है। तो काफ़ी शानदार कंपनी के उतार चढ़ाव नजर आए हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग इस रिजल्ट की रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का कुछ एक्सपेंस अगर काट कर अगर टोटल प्रॉफिट पर अगर हम नजर डालते हैं तो कंपनी का 136 लाख का प्रॉफिट रहने वाला है दोस्तों, टोटल खर्चा काट पीट के। तो यहाँ पे कंपनी का दोस्तों यहाँ पे अगर करोड़ में इस चीज़ को कन्वर्ट किया जाए तो 1,36 लाख का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट रहने वाला है, 1,36 करोड़ का। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए की है। और कंपनी के पिछले रिजल्ट्स पर भी अगर हम बात करें तो कंपनी के पिछले रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर निकल के आए थे, लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। पर कंपनी ने इस शानदार रिजल्ट के अंदर काफ़ी अच्छी वापसी की है। कंपनी में एक अच्छा डेटाबेस नजर आया है, कंपनी का डेलीट ईपीएस काफ़ी रिकवर हुआ है। क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का डेलीट ईपीएस दोस्तों लगभग 7 पैसे तक नेगेटिव जा चुका था, पर इस रिजल्ट के अंदर 6 पैसे रिकवर हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है सच में। और कंपनी की सेल्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट निकल के आए हैं, क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी की जो टोटल सेल थी वो हमें कमजोर नजर आई थी। पर सालाना तौर पर कंपनी की सेल पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की सालाना तौर पर जो सेल्स है वो एक बार फिर से इंक्रीज हुई है। और उसी वजह से मैंने आप लोग को लास्ट फिर बताया था कि कंपनी के रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव आने वाले हैं, उम्मीद यही देखने को मिल रही थी। और वो चीज़ दोस्तों कंपनी उम्मीद पर खरी उतरती भी नजर आई है। पर कंपनी का दोस्तों अभी के टाइम बेसिक फंडामेंटल डेटा अगर चेक करें तो कंपनी का दोस्तों वर्तमान में मार्केट कैप दोस्तों 626 करोड़ यहाँ पे रहने वाली है। पर कंपनी की दोस्तों इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले कंपनी की स्टॉक्स पी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने से क्या नुकसान और क्या फायदे? अब दोस्तों फायदे के बजाय दोस्तों नुकसान ज़्यादा रहने वाले हैं। क्योंकि कंपनी के नुकसान इस वजह है क्योंकि मार्केट में अब अचानक अगर यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब लोअर सर्किट लगा हुआ है तो मार्केट में अगर हम अचानक सेल अगर लगाते हैं, सेलिंग ऑर्डर करने के करते हैं तो सेलिंग ऑर्डर अप्रूव ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंपनी की स्टॉक्स भी हाई है और कंपनी की किसी भी कंपनी की अगर स्टॉक्स भी हाई है तो कंपनी में सेलिंग ऑर्डर अप्रूव ही नहीं हो पाएगा और मार्केट में हम सेलिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाली है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है, कंपनी का करंट रेशियो भी शानदार रहने वाला है। और कंपनी के ऊपर दोस्तों सिंगल रुपए का भी अभी वर्तमान में कर्ज है नहीं। तो ये चीज़ें काफ़ी रिकवर होती हुई नजर आ रही है। कंपनी इन चीज़ों से काफ़ी अच्छी तरीके से उभरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कंपनी का पी रेशियो काफ़ी शानदार है, क्योंकि 7.5 के आसपास का कंपनी का पी रेशियो है। पर प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 19.5 के आसपास रहने वाली है। पर कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरी है वो किस टाइम गिरी है, तो कंपनी के सालाना तौर पर अगर हम बात करें तो कंपनी के दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लंबे वक्त से एक ही देखने को मिल रही है, उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही। तो ये काफ़ी शानदार रिकवरी कंपनी की रहने वाली है। तो कंपनी आगे चलकर एक अच्छा कमबैक कर सकती है, एक अच्छे पॉजिटिव डेटा हमें दर्शा सकती है। कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है, कंपनी ने अच्छा खासा कर्ज भी कम किया है और कर्जदार के जो दिन थे वो 26.5 से घटकर 19.5 हो चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट में कमबैक हुआ है। पर लागत कॉस्ट जो अभी काफ़ी लो है कंपनी का दोस्तों पिछले 5 सालों पर अगर देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट 2% कम रही है, यानी कि सेल्स की ग्रोथ में गिरावट नजर आई।
इक्विटी पर रिटर्न कंपनी ने पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो दोस्तों 0.61% तक कम दिया है। वहीं अगर चर्चा करें बेसिक में तो कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट की ग्रोथ 338% पॉजिटिव है और सेल्स की ग्रोथ 5% पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का 1 साल का रिटर्न दोस्तों 53% का निकल के आ रहा है। 3 सालों की अगर बात की जाए तो कंपनी का 3 साल में 26% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 60 और 10 सालों में 26%। तो ये डेटाबेस कंपनी की रहने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक